बैटलफील्ड में यूज होने वाले हथियार से हमारे सामने लगे हुए हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा दिनेश चंद्र शुक्ला। दिनेश जी बताइए, ये हथियारों को कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कौन सी बटालियन इसे इस्तेमाल करती है? आपके फ़ौज का कोई स्पेशल हिस्सा है जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है इन सबको यूज करने के लिए, या फिर पूरा सीआरपीएफ इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है? ये ओनली फॉर आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स होती है। रैपिड एक्शन यस यस, ये उनको यूज करती है। और क्राउड मूव को भगाना यस सर, नॉन लेथल है, ओनली फॉर थोड़ी बहुत एंजॉय करना। ओके। गैस को जैसे गैस होती है या चमक धमाका होता है, मतलब पब्लिक प्लेसेस में ये सारी चीजें यूज होती हैं। ये आए दिन धरना प्रदर्शन, जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, बाबा राम रहीम के जो भी ये क्राउड होते हैं, मूव को हटाने के भगाने के लिए कम से कम स्पेन करके जो जनता हमारी भटक जाती है उसको सही हताहत ना हो, बस उनको एक तरह से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि जो जनता भटक के आ गई उसको सही रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना। कम से कम बल का कम से कम उसके ऊपर करके उसको मूव को हटाना। तो ये सारी कौन कौन से हथियार है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है? ये MSL है, मल्टी शॉट लॉन्चर है। इससे हम जब ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो 6 राउंड इसके अंदर डाल के हम फायर कर सकते हैं। तो इसमें क्या डाले जाते हैं? जो इसमें टीयर स्मोक के डाले जाते हैं, स्टैंड ड्यूल डाला जाता है, 2 in 1 है। ये सारे सेल्स फायर होते हैं इससे। अगर हमको क्राउड कम है तो हमारी गैस गन होती है। गैस गन, यस, उससे हम आंसू गैस हम लोग बहुत सुनते आते हैं। तो कौन सी है जो इतनी पॉपुलर है यहाँ पे? पॉपुलर इसमें ये गैस गन है, हैंड ग्रेनेड, हाथ से फेंका जाता है। ओके। और ये हमारी हैं सारे, ये गैस गन से या मल्टी सेल लॉन्चर से हम फेंकते हैं। ये ड्यूल है, ये ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि इसको MBL को 2 को जोड़ के बनाया गया है, तो हम क्राउड को ज़्यादा से उसको कवर कर सकते हैं। इसका जो है टेंडम इफेक्ट क्या होता है? मतलब जब हम इसको फायर करते हैं तो जो जिसके ऊपर ये फायर किया जाता है उनको क्या फील आता है? मतलब उनको क्या लगता है कि इसके बाद महसूस क्या होता है? उनको महसूस, आंखों में आंसू आते हैं, नाक से होती है आंखों से, और जलन होती है। आधे घंटे तक वो बंदा अपना मकसद ही भूल जाता है। ओनली फॉर वो फिर भागने के चक्कर में या दाएं बाएं हो जाता है वहाँ से। तो सीआरपीएफ को कभी ये भी बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल करने के बाद कोई बेचैन हो गया, परेशान हो गया, तो उसकी मदद कैसे करें? मदद ऐसा तो अभी तक कोई नहीं आता है, तो उसको नज़दीक हॉस्पिटल वगैरह होता है, वहाँ हम कर देते हैं। लेकिन बंदा कोई इंजरी नहीं होती है, ओनली फॉर हल्का फुल्का वो होता है। ये न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के बाद वो आराम से जा सकता है। तो ये क्या है? ये एक शॉट गन है? ये शॉट गन है जिसमें 12 mm की गोलियां लगती होंगी। कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ये भी पब्लिक के लिए है? कैसे सिचुएशन? ये पब्लिक के लिए है। अभी इसमें इसके अंदर कार्ट्रिज होता है 9 नंबर, उसके अंदर बिल्कुल बारीक सरसों के दाने की तरह 600 580 से लेके, मतलब 580 से लेके 600 तक छर्रे होते हैं। बिल्कुल बारीक होते हैं मेटल के, और जहाँ भी लगती है ये भी बंदे को ओनली फॉर डैमेज करता है या स्पेन करेगा, दर्द करेगा। तो इससे इंसान की मौत नहीं। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा? यस। और ये नया वेपन आया है, लेस लेथल लॉन्चिंग FN-303। इससे ये बाहर का है, बेल्जियम का बना हुआ है। अच्छा, बेल्जियम से आया है। यस। और सारा इंडियन से। और इसके अंदर कांच की गोलियां होती हैं, उसके अंदर केमिकल होता है, जहाँ भी बॉडी पे लगता है वो क्रैक हो जाता है। जो केमिकल है वो लगने के बाद निशान पड़ जाएगा और स्पेन दर्द करेगा 2-3 घंटे तक, ओनली फॉर डैमेज, एंजॉय करेगा। तो ये सारे हथियार एक तरह से पब्लिक के लिए हैं कि उनको पब्लिक को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, धरनों को डिस्ट्रीब्यूट करना, और इससे ज़्यादा कोई इंजर्ड नहीं होता, बस कुछ समय के लिए बेचैन होगा और फिर अपनी उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जैसा बंदा था। ओनली फॉर जनता भटक जाती है, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए ये चीज़ हम यूज़ करते हैं इसको। थैंक यू सर। ओके।